आज हम लोग संश्लेषित रबड़ का अध्ययन करेंगे, सिंथेटिक रबड़। इससे पूर्व में हमने नेचुरल रबड़ के बारे में पढ़ा था। नेचुरल रबड़ वह रबड़ होता है जो नेचर के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात उसको प्रयोगशाला या इंडस्ट्री में नहीं बनाया जाता है, वो प्राकृतिक रबड़ होता है। संश्लेषित रबड़ को मैन मेड पॉलीमर भी कहा जाता है या मैन मेड रबड़ भी कहा जाता है। इसको लैब या इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। आज हम यहाँ पर 4 प्रकार के संश्लेषित रबड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, ब्यूना एन भी कहते हैं इसे हम। साथ ही दूसरा है स्टाइरीन रबड़, जिसे हम ब्यूना एस भी कहते हैं। तीसरा है ब्यूटाइल रबड़। चौथा है नियोप्रीन रबड़। जो नियोप्रीन रबड़ होता है उसमें मोनोमर के रूप में क्लोरोप्रीन काम में लेते हैं। इसमें एक ही प्रकार के एक अलग काम में आते हैं, इसलिए इसे होमोपॉलीमर भी कहा जाता है। दूसरा ब्यूटाइल रबड़ में 2 प्रकार के मोनोमर काम में आते हैं, इसलिए इसको कोपॉलीमर भी कहा जाता है। और स्टाइरीन रबड़ के अंदर 2 प्रकार के मोनोमर काम में आते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, इसलिए इसको कोपॉलीमर भी कहा जाता है। इसी प्रकार एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ में भी 2 प्रकार के मोनोमर काम में आते हैं, इसलिए इसको कोपॉलीमर कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ की। इसके अंदर 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल 2 मोनोमर के रूप में होते हैं। आपस में रिएक्शन होती है सोडियम की उपस्थिति में और ब्यूना एन का निर्माण कर लेते हैं। आपको पता है जब भी एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से कंडेंसेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा जुड़ता है, तो हमें ध्यान रखना होता है कि जो पहली यूनिट से दूसरा मोनोमर जब जुड़ता है तो वो कौन सी जगह जुड़ेगा। जैसे हमारे पास एक्रिलोनाइट्राइल है, एक्रिलोनाइट्राइल में 2 कार्बन है, जिसमें एक कार्बन पर साइनाइड जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर यह कौन सी जगह से जुड़ेगा। यदि एल्कीन के ऊपर, जो हमारे पास एल्कीन है उसके ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ से वो एटम जुड़ेगा 1,3 ब्यूटाडाइन के, और सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शन करके हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ में एक्रिलोनाइट्राइल जोड़ा है, तो साइनाइड अंदर की साइड है और CH2 ग्रुप बाहर की साइड है। बात करें इसके गुणों के बारे में, तो इसमें अपघर्षण क्षमता अधिक होती है, ताप के प्रति, सूर्य के प्रकाश के प्रति, तेलों एवं अम्लों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ या ब्यूना रबड़ की, जबकि क्षारों के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। गुणों के अलावा यदि उपयोगों की बात करें तो कन्वेयर बेल्ट बनाने में उपयोग किया जाता है, हौज एवं गास्केट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के पुर्जे बनाने में भी एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ या ब्यूना एन रबड़ का उपयोग किया जाता है। एडेसिव बनाने में भी ब्यूना एन रबड़ का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है बराबर की यूनिट ली जाती है, 1,3 ब्यूटाडाइन के बराबर n यूनिट 1,3 ब्यूटाडाइन की ली जाती है और n यूनिट ही इसमें एक्रिलोनाइट्राइल की ली जाती है। बात करते हैं स्टाइरीन रबड़ के अंदर, जिसे ब्यूना एस भी कहते हैं। इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन की रिएक्शन स्टाइरीन के साथ करवाते हैं। इसमें इनका जो प्रतिशत है 75% हम 1,3 ब्यूटाडाइन यूज करते हैं और 25% स्टाइरीन यूज करते हैं, और सोडियम की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तो इनमें एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर, मोनोमर के दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला का फॉर्मेशन करते हैं। n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बड़ी श्रृंखला का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में जो ये ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर आप देखोगे CN अंदर था तो वहाँ जुड़ा था, और यहाँ पर बेंजीन जुड़ा हुआ है। आपको पता है जब बेंजीन जुड़ा होता है तो ये एक, इसके लिए बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक 2 तरीके की पोजीशंस क्रिएट होती हैं यहाँ पर। तो जो ये डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH के अंदर जो बेंजीन नीचे जुड़ी हुई है C6H5, इसमें रेजोनेंस के थ्रू इस डबल बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन होता है, अर्थात ये रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और जब ये इधर की साइड शिफ्ट हो जाती है तो ये इस प्रकार से इधर से जुड़ना इसका संभव नहीं हो पाता है, ये हमेशा CH2 ग्रुप की तरफ से ही जुड़ता है। इस प्रकार ब्यूटाडाइन रबड़ का फॉर्मेशन हो जाता है।
अब इसके बात करें इसके गुणों की। स्टेरीन रबड़ के गुण प्राकृतिक रबड़ के समान ही होते हैं। इसमें घर्षण क्षमता, लचीलापन, भार ग्रहण करने की क्षमता, लोड बियरिंग कैपेसिटी काफ़ी उच्च होती है, इसलिए इसका दैनिक जीवन में उपयोग बढ़ जाता है। और यह वायुमंडल में उपस्थित ओजोन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ओजोन के प्रति इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा तेल एवं विलायकों में को अवशोषित भी कर लेता है। ब्यूना एस रबड़, यह सल्फर एवं H2S के द्वारा बल्गीकृत भी हो जाता है। जैसा कि ऊपर पहली लाइन में मैंने आपको बताया कि स्टेरीन रबड़ प्राकृतिक रबड़ के समान ही होते हैं, तो इसके अंदर जो बल्कनीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो प्राकृतिक रबड़ के समान ही होती है। यदि उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग मोटर टायरों में किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग मोटर टायरों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा फ्लोर टाइल्स बनाने में, गास्केट, जूतों की सॉल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टैंक लाइनिंग, तार एवं केबल इंसुलेटर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी हम ब्यूना एस का फॉर्मेशन करते हैं तो हमें 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ में, ये तो हमारे ब्यूना एन के अंदर भी 1,3 ब्यूटाडाइन तो कॉमन था, लेकिन उसमें इस तरीके से परसेंटेज नहीं बता रखा था हमने। इसमें 75% 1,3 ब्यूटाडाइन लिया जाता है और 25% स्टेरीन लिया जाता है। आपस में रिएक्शन करते हैं और स्टेरीन ब्यूटाडाइन रबड़ का फॉर्मेशन या ब्यूना एस का निर्माण कर लेते हैं। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं ब्यूटाइल रबड़ की। इसके अंदर आप जैसा कि रिएक्शन में देख रहे हैं, आइसोब्यूटीन 97% लिया गया है, आइसोप्रीन 3% लिया गया है। जब इनकी 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाई जाती है तो ब्यूटाडाइन रबड़ का निर्माण होता है। जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि ये भी एक एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आइसोब्यूटीन की रिएक्शन आइसोप्रीन के साथ करवाते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्यूटाइल रबड़ का निर्माण हो जाता है। ये इसका पॉलीमर फॉर्म है, ये इसके मोनोमर फॉर्म है। इसमें यहाँ पर एन मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, इसलिए एन यूनिट यहाँ भी हम लिखेंगे एन आइसोप्रीन की, और एन यहाँ पर भी आप लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो एन यूनिट इसकी मिलकर ब्यूटाडाइन रबड़ का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करें इसके गुणों की, ब्यूटाइल रबड़ के गुणों की बात करें तो इसमें आपको जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें 97% तो आइसोब्यूटीन है और 3% आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन कहाँ काम में लिया था हमने? प्राकृतिक रबड़ के निर्माण में आइसोप्रीन का निर्माण किया था, वहाँ ये 100% के रूप में था, यहाँ पर ये 3% के रूप में है। ब्यूटाइल रबड़ में का भी प्राकृतिक रबड़ की तरह बल्कनीकरण किया जा सकता है। विद्युत का कुचालक होता है। साथ ही हाइड्रोकार्बन विलायकों जैसे बेंजीन हाइड्रोकार्बन विलायक मतलब वे विलायक जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन विलायक कहा जाता है। जैसे बेंजीन में घुलनशील होता है, अम्लों, तेलों एवं गैसों का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है ब्यूटाइल रबड़ पर। उपयोग की बात करें, टायर बनाने में किया जाता है मुख्यतः इसका उपयोग, साइकिल के या ऑटोमोबाइल सेक्टर में या क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। होजेज एवं कन्वेयर बेल्ट बनाने में काम में आता है। टैंक लाइनिंग व केबल कवरिंग में काम में आता है। ये इसके मुख्य उपयोग थे। इसके अलावा बात करें नियोप्रीन की, आपने देखा था जब हमने क्लोरोप्रीन के साथ रिएक्शन करवाई थी, उस समय आपने देखा होगा कि इसमें जहाँ Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ पर CH3 ग्रुप था। नियोप्रीन के अंदर जहाँ पर CH2 ग्रुप था, CH3 ग्रुप था, वहाँ पर Cl जोड़ दिया, तो इसमें क्लोरोप्रीन मोनोमर के रूप में है और एक ही प्रकार का मोनोमर यूज हो रहा है, इसलिए ये इसे पॉलीक्लोरोप्रीन या नियोप्रीन भी कहा जाता है। यदि इसके गुणों की बात करें तो ये वनस्पति तेल एवं खनिज तेलों के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसमें ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है और बल्कनीकरण ऊष्मा देकर किया जाता है। बल्कनीकरण जो इसका किया जाता है, यहाँ पर ऊष्मा देकर इसका किया जाता है। बल्कनीकरण की प्रक्रिया जो की जाती है ऊष्मा देकर किया जाता है। उपयोग की बात करें, गास्केट एवं होजेज बनाने में,
गैस व तेल ले जाने वाली नली बनाने में, परिवहन बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट बनाने में किया जाता है। ये इसके मुख्यतः उपयोग थे। 4 प्रकार के हमने पॉलीमर के बारे में यहाँ आपके सामने पढ़ा था। अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्रिलोनाइट्राइल के बारे में, बीना एन के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद स्टेरिन रबड़ के बारे में बात किया था और ब्यूटेन रबड़ के बारे में। आप इन सभी संश्लेषित रबड़ों के अंदर सबसे कॉमन जो बात है वो यह है कि सबका निर्माण एडिशन पॉलीमराइजेशन, योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। और दूसरा जो है, या तो ये होमोपॉलीमर के द्वारा बन रहे हैं, जैसे कि एक तो हमारा बना था प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का पॉलीमर था, और नियोप्रीन जो क्लोरोप्रीन का है। ये तो होमोपॉलीमर प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, एक ही प्रकार के मोनोमर आपस में रिएक्शन करके पॉलीमर का निर्माण करते हैं। और कोपॉलीमर के अंदर एक से अधिक प्रकार के मोनोमर आपस में रिएक्शन करके पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो इस 2 प्रकार की प्रक्रिया ये कॉमन चलती है। आपने देखा होगा कि सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होकर आपस में जुड़ते हैं और पॉलीमर का निर्माण कर लेते हैं। इस सबकी NN यूनिट ली जाती है। पहले में स्टेरिन के अंदर हमने 75% बंथरी ब्यूटाडाइन लिया गया था, 25% स्टेरिन मात्रा फिक्स कर दी। ब्यूटाइल रबड़ के अंदर 97% आइसोब्यूटीन लिया है और 3% आइसोप्रीन लिया है। इस प्रकार हम संश्लेषित रबड़ को समझ सकते हैं।